मित्रों, वेस्ट इंडीज को धूल चटाने और श्रृंखला में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में पटकनी देने के लिए। जी हां दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से परामर्श लेकर पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के 11 जांबाज खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने इंडीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करते हुए यह साबित कर दिया कि यह नई टीम सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि विजय मानसिकता से भी भरी हुई है। अब भारतीय टीम का अगला लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर मात देना। कंगारुओं को उनके घर में हराना हमेशा से किसी भी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन शुभमन गिल और उनकी युवा सेना इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। यही कारण है कि पहले वनडे के लिए टीम चयन में गिल ने कोई भी जोखिम नहीं लिया और अनुभवी रोहित शर्मा से गहराई से चर्चा करने के बाद ही अंतिम 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। तो आखिरकार सवाल यह उठता है कि शुभमन गिल ने रोहित शर्मा की सलाह के बाद किन किन खिलाड़ियों को पहले वनडे में मौका दिया है। इसका जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलेगा, इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराकर उसके घमंड को चकनाचूर करें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम ने मेहमान बनकर आई वेस्ट इंडीज की टीम की जमकर मेहमान नवाजी करते हुए 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। लेकिन अब असली परीक्षा भारतीय टीम की होने वाली है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया मेहमान बनकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतरने जा रही है। और मित्रों, आप सब भली भांति जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर हराना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होता। यहाँ तक कि अगर बात हमारी भारतीय टीम की ही क्यों ना हो, तो कंगारुओं को उनके घर में पछाड़ना मानो किसी ऊंचे पहाड़ को छेनी से तोड़ने के बराबर होता है। इसीलिए भले ही भारतीय टीम ने इंडीज को हराकर शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। हालांकि इस बार टीम इंडिया के लिए राहत की बात यह है कि वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक बार फिर से टीम में वापसी हो चुकी है। इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के आने से भारतीय टीम न सिर्फ पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, बल्कि अब टीम को अनुभव की कमी भी महसूस नहीं होगी। हालांकि इस दौरे में टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, लेकिन फैसले लेते हुए मैदान पर रोहित शर्मा का प्रभाव साफ दिखाई देगा। इस बात की पुष्टि खुद शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कही है कि वह हर अहम रणनीति में रोहित शर्मा से परामर्श लेते हैं और इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा से चर्चा के बाद पहले वनडे के लिए अपनी घातक और संतुलित प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कौन कौन से खिलाड़ी पहले वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे, आइए ये जान लेते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे। मित्रों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:00 बजे से पर्थ के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे मुकाबला 23 अक्टूबर को ओवल के मैदान पर होगा और सीरीज का आखिरी और निर्णायक वनडे मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। यह तीनों मुकाबले बेहद रोमांचक और कांटेदार साबित होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच अब की बार सीधा टकराव प्रतिष्ठा और बदले का भी होगा। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि पहले वनडे मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे और कौन होंगे वह 11 जांबाज जो कंगारुओं को उनके ही घर में मात देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की। टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है और यह फैसला बिल्कुल सही भी है, क्योंकि रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, जब रोहित शर्मा मैदान पर उतरते हैं तो विरोधी टीम के गेंदबाजों पर उनका खौफ साफ नजर आता है। पहले ही ओवर से वह ऐसे खेल दिखाते हैं कि गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर, और जब रोहित क्रीज पर टिक जाते हैं तब तो मानो तूफान आ जाता है। चौकों की बरसात शुरू हो जाती है और कई बार तो वह अकेले अपने दम पर भारत को जीत तक पहुंचाकर नाबाद लौटते हैं। अगर उनके करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक रोहित शर्मा ने 273 वनडे मुकाबले खेले हैं। इनमें उन्होंने 265 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 28 अर्धशतक जड़े हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने शानदार करियर में अब तक 11,860 रन बनाए हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि रोहित शर्मा कितने बड़े मैच विनर हैं। ऐसे में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा चाहेंगे कि एक बार फिर अपने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दें और एक ऐसी गेम चेंजर पारी खेलें जिसे क्रिकेट इतिहास लंबे समय तक याद रखे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद कप्तान शुभमन गिल हैं। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरेंगे। शुभमन गिल आज के द्वार के सबसे स्टाइलिश और खतरनाक युवा ओपनरों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास नजर आती है। शुरुआत में वह धैर्य से खेलते हैं, लेकिन जैसे ही क्रीज पर जम जाते हैं फिर वह चौके की बारिश करते हुए विरोधी टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देते हैं। अगर शुभमन गिल के वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 55 वनडे मुकाबले
खेले हैं और उतनी ही पारियों में बल्लेबाजी करते हुए एक दोहरा शतक, 8 शतक और 15 अर्धशतक की मदद से 2775 रन बनाए हैं। उनकी यह निरंतरता उन्हें आने वाले समय का सुपरस्टार बनाती है। ऐसे में दोस्तों, जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे दो धुरंधर बल्लेबाज भारतीय पारी की शुरुआत करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर क्या बीतेगी। दोनों ही खिलाड़ी इस बात को भली भांति जानते हैं कि टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देना कितना जरूरी है और यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें इस ओपनिंग जोड़ी पर टिकी रहेंगी, क्योंकि जब रोहित का अनुभव और गिल का जोश साथ आता है तो मुकाबला अपने आप ही भारत के पक्ष में झुक जाता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की और इस पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम के किंग यानी विराट कोहली को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार वापसी हो चुकी है और उनके टीम में शामिल होते ही भारतीय प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आने लगी है। विराट कोहली वह नाम है जो किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कोई खिलाड़ी इतना भरोसेमंद और लगातार प्रदर्शन करने वाला रहा हो। खासकर वनडे फॉर्मेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए विराट ने अकेले दम पर भारत को कई हारे हुए मुकाबलों में जीत दिलाई है। जब भी टीम मुश्किल में होती है, विराट कोहली संकट मोचक बनकर मैदान पर उतरते हैं और अपनी निडर बल्लेबाजी से पूरे स्टेडियम का माहौल पल भर में बदल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जुनून और अनुशासन देखने को मिलता है। हर रन के लिए दौड़ लगाना, हर गेंद पर नजर रखना और टीम को जीत की राह पर ले जाना, यही उनका अंदाज है। यही वजह है कि विराट कोहली को आज भी भारतीय टीम का सबसे अहम और भरोसेमंद खिलाड़ी माना जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में किंग कोहली का बल्ला किस अंदाज में गरजता है। अगर कोहली का दिन रहा तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने इस पोजीशन के लिए श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है और यह फैसला भी वाजिब है, क्योंकि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाजों में से एक हैं। वनडे फॉर्मेट में चौथे नंबर पर अय्यर का रिकॉर्ड हमेशा लाजवाब रहा है। कई मौकों पर उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार पारियां खेलकर टीम को संकट से बाहर निकाला है। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत है उनका स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख। वह क्रीज पर आते ही आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं, गेंदबाजों को पढ़ते हैं और फिर चौकों की झड़ी लगाकर रणगति को तेज कर देते हैं। अय्यर की बल्लेबाजी में एक संतुलन दिखाई देता है, जहां जरूरत हो वहां ठहर कर खेलने की क्षमता और जहां मौका मिले वहां विस्फोटक अंदाज में रण बटोरने की ताकत। फिलहाल दोस्तों, अय्यर शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा था और आईपीएल में तो उन्होंने ऐसा खेल दिखाया था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास देखने लायक था। यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल ने उन पर चौथे नंबर के लिए पूरा भरोसा जताया है। ऐसे में दोस्तों, अब जब भारत के टॉप 4 बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर एक साथ मैदान पर उतरेंगे तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप इस बार किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगर ये चारों फॉर्म में रहे तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए यह सीरीज एक कठिन परीक्षा बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें नंबर की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय टीम के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, राहुल इस समय शानदार फॉर्म में हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में उनकी बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। राहुल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह मैदान पर शोर नहीं मचाते, लेकिन जब बल्ला बोलता है तो विरोधी टीमों के लिए जीत छीनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए उन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि वह खामोशी से खेलते हुए कब मैच का रुख पलट दें किसी को अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे में दोस्तों, लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए एक बेहद अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, जो न सिर्फ विकेट के पीछे टीम को मजबूती देते हैं बल्कि बीच के ओवरों में ठहराव और क्लासिक शॉट से रन गति को बनाए रखते हैं। वहीं दोस्तों, अब छठे नंबर की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने इस पोजीशन के लिए भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम के लिए मैच का रुख पलट सकते हैं, फिर चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की। दोस्तों, अक्षर पटेल का वनडे रिकॉर्ड उनकी उपयोगिता खुद बयां करता है। अब तक उन्होंने 68 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 47 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 अर्धशतक की मदद से 736 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो 68 मुकाबलों की 63 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 72 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि अक्षर टीम इंडिया के लिए कितने मूल्यवान खिलाड़ी हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, उनकी सटीक लाइन लेंथ और लोअर ऑर्डर में रन बनाने की क्षमता उन्हें एक संपूर्ण ऑलराउंडर बनाती है। और अब जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने हो तो अक्षर पटेल का अनुभव और ठंडा दिमाग भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब 7वें नंबर की बारी आती है, जहां कप्तान शुभमन गिल ने नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया है। दरअसल हार्दिक पांड्या चोटिल हैं और इसी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रखा
रखा गया है। ऐसे में कप्तान गिल ने एक नए चेहरे को मौका देते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को बतौर ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी को अगर अगली पीढ़ी का हार्दिक पांड्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके पास बल्ले और गेंद दोनों से मैच बदलने की क्षमता है। बल्लेबाजी में वह मिडिल ऑर्डर में उतरकर आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं और जब मौका मिलता है तो बड़े शॉट लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में ले जाते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उनके पास अच्छी गति और विविधता है, जिससे वह अहम मौकों पर विकेट दिला सकते हैं। भले ही नीतीश को अब तक डे फॉर्मेट में भारत की ओर से डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन टेस्ट और T20 फॉर्मेट में उन्होंने पहले ही यह साबित कर दिया है कि उनमें बड़ा खिलाड़ी बनने की काबिलियत है। यही वजह है कि शुभमन गिल ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें पहले डे मुकाबले में मौका दिया है। अब दोस्तों, 8वें नंबर की बात करें तो इस पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है। कुलदीप यादव इस समय अपने करियर के सुनहरे दौर में हैं। उनकी गेंदबाजी में वह धार और चतुराई दोनों है, जिससे बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी चकमा खा जाता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। वहीं एशिया कप में भी उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से सबको चौंका दिया था। उनकी गुगली तो विरोधी बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ कुलदीप यादव हमेशा से खतरनाक साबित हुए हैं, क्योंकि उनकी गेंदों का सही अंदाज लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में दोस्तों, कुलदीप चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में अपनी चतुर स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को जकड़ लें और भारतीय टीम के लिए जीत की राह आसान बनाएं। इस तरह दोस्तों, लोकेश राहुल, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी और कुलदीप यादव के साथ भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर और निचला क्रम एकदम संतुलित नजर आता है, जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और यही संतुलन भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत की सबसे बड़ी उम्मीद देता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें नंबर की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। और यह फैसला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहम्मद सिराज का नाम आते ही विपक्षी बल्लेबाजों के चेहरों पर तनाव साफ झलकने लगता है। जी हां दोस्तों, सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा से ही खतरनाक साबित हुए हैं और इस बार भी पहले वनडे मुकाबले में उनकी घातक गेंदबाजी देखने को मिलने वाली है। मोहम्मद सिराज अपनी स्विंग, स्पीड और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचें हमेशा तेज गेंदबाजों को मदद करती हैं। वहां बाउंस और सीम मूवमेंट सिराज जैसे गेंदबाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। ऐसे में यह तय है कि सिराज एक बार फिर अपनी रफ्तार और धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करते हुए शुरुआती विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। सिराज के पास वह आक्रामकता और जोश है जो मैच का रुख पलों में बदल सकता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 10वें और 11वें नंबर की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने टीम के 2 और घातक तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह अपनी लेफ्ट आर्म एंगल वाली गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं। उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों ही एक जैसी लगती है, जिससे बल्लेबाज आखिरी पल तक कंफ्यूज रहते हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा अपनी उछाल भरी गेंदों और लगातार सही लेंथ पर बॉल फेंकने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जब यह दोनों सिराज के साथ मिलकर गेंदबाजी करेंगे तो भारतीय पेस अटैक किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, भारत की इस फाइनल प्लेइंग 11 को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि यह टीम ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब दोस्तों, सवाल आपसे, इस मजबूत भारतीय टीम को आप 30 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।